नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडिया टॉक्स डेली पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी घटना के बारे में जिसने पूरे भारत को हिला कर दिया है। ये मामला है दिल्ली की एक प्रमुख महिला नेता बीजेपी की रेखा गुप्ता पर हुए हमला का। इस अटैक के बाद सिर्फ दिल्ली की ही नहीं बल्कि पूरे देश सवालों से गिर गया है। क्या अब राजनीति में सुरक्षा एक सपना बन चुकी है? आखिर कौन है जो एक महिला नेता पर इस तरह का खौफनाक हमला कर सकता है? और सबसे बड़ी बात, इसका असर अगले चुनाव और सामाजिक सोच पर क्या होगा? आज मैं आपको इस पूरे मामले का हर एक कोने से एनालिसिस देने वाला हूँ। रेखा गुप्ता पर हुआ हमला राजनीति की दुनिया में बढ़ती हिंसा का सबसे बड़ा उदाहरण। क्या देश में महिला नेता भी सुरक्षित नहीं है? दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आज के समय में सच और सही सोच का समझाना ज़रूरी है, तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि हम आप तक दुनिया भर की ट्रेंडिंग और इम्पोर्टेंट खबरें लेकर आते रहें, वो भी बस 10 मिनट के अंदर। चलिए अब शुरू करते हैं। क्या हुआ घटना? रेखा गुप्ता एक सीनियर बीजेपी महिला नेता हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी और दिल्ली बीजेपी पॉलिटिक्स में अपनी एक अलग पहचान रखती हैं। उनका राजनीतिक सफर महिला सशक्तिकरण, स्टूडेंट पॉलिटिक्स और सामाजिक मुद्दों पर लड़ाई से भरा रहा है। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के इलेक्शंस में भी अपनी भूमिका निभाई थी और हमेशा एक ठीक विचारधारा के लिए मशहूर रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के मुद्दे को लेकर उनका एक अलग रक्षा है। फिर यहाँ उनकी पूरी राजनीति जर्नी और इमेज का डिटेल डिस्क्रिप्शन आएगा। उनके सोशल कॉन्टेक्ट और दिल्ली पॉलिटिक्स में उनका रोल का समझाया जाएगा। ये हमला उस वक्त हुआ जब रेखा गुप्ता एक मीटिंग से वापस लौट रही थी। उन पर पहले से ही निगाह बनाया कुछ लोगों ने अचानक उनकी गाड़ी रोकी और उन पर हमला कर दिया। हमले के अंदाज एक प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी लग रहा है, क्योंकि अटैकर्स ने पहले से रूट और टाइमिंग डिसाइड कर रखा था। इस घटना के बाद माहौल एकदम टेंशन हो गया। लोकल पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज को तुरंत एक्शन लेना पड़ा। इस पार्ट में डिटेल आएगा अटैक का एग्जैक्ट वजह, अटैक्स का मोडस ऑपरेंडी, विटनेस की बातें, पुलिस का इनिशियल स्टेटमेंट। बीजेपी के टॉप लीडर्स ने इस अटैक को लोकतंत्र पर हमला बताया। ऑपोजिशन ने कहा कि दिल्ली में लॉ और ऑर्डर की सिचुएशन खराब है। महिला सुरक्षा पर राजनीतिक मुद्दा गर्म हो गया है। दिल्ली पुलिस ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और आई विटनेसेस के आधार पर अटैकर्स की तलाश शुरू हुई। कुछ सस्पेक्ट को बता पकड़ा पकड़ा भी गया और उनसे इंटरोगेशन चल रही है। कॉन्स्पिरेसी अगले को भी पुलिस तलाश कर रही है। क्या ये पॉलिटिकल लेवल रिवलरी है या पर्सनल इंटिमिटी? एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। जब एक सीनियर महिला नेता खुद सुरक्षित नहीं, तो आम औरत कैसे सुरक्षित होगी? दिल्ली, जो पहले से ही वुमेन सेफ्टी के इश्यू में दुनिया भर में बदनाम है, और अब सवालों के घेरे में आ गया है। राजनीति की महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, लेकिन इस तरह के हमले उनके लिए एक डर का माहौल बना दिया है। इस घटना के बाद आम लोगों के मन में गुस्सा है। महिलाओं के लिए एक नया आंदोलन भी शुरू हो सकता है। सोशल वर्कर्स और एनजीओज के डिमांड क्या है कि पॉलिटिशियंस के साथ साथ आम महिला की भी सुरक्षा के लिए स्पेशल स्टेप्स लिया जाए।
बच्चे, परिवार और सामाजिक समूह में भी इस घटना का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट दिखा रहा है। क्या इस अटैक का असर दिल्ली और आने वाले नेशनल इलेक्शंस पर पड़ेगा? बीजेपी इस इंसिडेंट को एक सिंपैथी वेव के रूप में यूज करेगी। ऑपोजिशन इसे लॉ और ऑर्डर का फेलियर बताकर वोट बैंक को टारगेट करेगी। वोटर परसेप्शन में बदलाव आ सकता है। हिंसा की राजनीति का नया रूप सामने आ रहा है। नेता के बीच रिवलरी अब जानलेवा बन रही है। आम लोगों के लिए ये एक चिंता कर विषय है। हम अपनी अगली पीढ़ी को किस समय में जीने के लिए तैयार कर रहे हैं? सॉल्यूशन क्या है? सख्त कानून, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी और पब्लिक अवेयरनेस। दोस्तों, आपको क्या लगता है, रेखा गुप्ता पर हुआ ये हमला सिर्फ एक पॉलिटिकल रिवलरी का नतीजा है या फिर ये एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है? क्या आपको लगता है कि महिला सुरक्षा के लिए राजनीति में अलग से कानून बनाने की ज़रूरत है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही हमें अपनी सोशल मीडिया लिंक्स पर भी मैसेज भेजकर अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप तक हर रोज़ ट्रेंडिंग टॉपिक्स का सच सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।